हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आईडीबी एग्जीक्यूटिव की जो पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी है ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार 1 जनवरी बाद में मनाया जाएगा। फर्स्ट वीक में आने में टाइम नहीं लगता है। बट इंटरव्यू से भी ज़्यादा जो टेंशन वाली चीज़ होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, क्या चीज़ें ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। ऑफ कोर्स ये होती है यार, सबको होती है। उससे ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं कौन सा सर्टिफिकेट बना है नहीं बना है उसको लेकर। सबसे पहले तो जिनका 5 तारीख को इंटरव्यू है वो एकदम रेडी रहिए। अभी फ़िलहाल सब जो हॉलीडेज़ वीक चल रहा है, फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर, बहुत लोगों का बहुत कुछ प्लान होता है, उसको हटा दीजिए फ़िलहाल। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक स्टेज पार कर लिया तो एक स्टेज बस बचा है। बट इस बीच बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। बहुत लोग पैनिक है कुछ चीज़ों के लिए कि भाई कैसे ये सर्टिफिकेट होगा, क्या होगा नहीं होगा। मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल थे उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को उठाया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका क्रिस्टल क्लियर यहीं पर हो जाए। क्योंकि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उस हर चीज़ों का सॉल्यूशन होता है और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ माइंड में सेट करके चलिए कि ये जो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको ऐसा नहीं कि आपको बुलाएंगे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहा तो आपको क्या करेंगे, बोलेंगे आप घर जाओ, हो गया आपका काम। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत वर्स्ट कंडीशन होता है गाइज, यस, बहुत वर्स्ट कंडीशन होता है, तब वो आपको रिजेक्ट करते हैं, वरना रिजेक्शन नहीं होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। प्रॉब्लम होगी, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। 100 बात की एक बात, सोचने वाली बात ही नहीं है कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है उन्होंने मुझे निकाल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाला है तब वो बातें होगी, वो एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि मैं सवाल शुरू करती हूँ और बाकी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा जो हॉट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो है सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी को लेके, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब 24-25 का। अगर आपने मार्च के बाद बनाया है तो वेल एंड गुड, आपका वो चलेगा, टेंशन बस ख़त्म यहीं पे। लेकिन किन्हीं का ऐसा है जो 23-24 का अगर आपने बनाया है, तो मैं ये भी बता दूं कि आज से 2 साल पहले आईडीबीआई इस चीज़ को लेती थी। बट लास्ट ईयर जब मैंने जैम का दिया था इंटरव्यू, वहाँ पे उन्होंने एक्सटेंशन दिया हमें, ठीक है, कि आपका अगर सिलेक्शन होता है या आपका 1 महीने 15 दिन का एक टाइम पीरियड देते हैं जहाँ पे आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो एकदम क्लियर रखिए, अगर आपका पुराना भी है, 1 साल 2 साल 2.5 साल पुराना भी है तो वो भी चलेगा। हाँ, अब ये नहीं कि आपने ओबीसी से फॉर्म फिलअप कर दिया और आप कह रहे हैं कि मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट ही नहीं है तो मैं मुझे प्रॉब्लम होगी कि नहीं। फिर तो प्रॉब्लम होगी ना, आपने ओबीसी से डाला तो आपको ओबीसी शो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी मैं बता दूं। ऐसा नहीं कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में आपको 1 महीने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में आप पैसे दीजिए, 3 से 4 दिन मैक्सिमम वो बन के चला आता है, उसका सोचना नहीं है। और कहीं पटना में तो खैर मैंने जब बनवाया था बहुत चार्ज उसने ले लिया था, मुझे नॉलेज नहीं था बहुत ज़्यादा। बट कहीं कहीं तो यार साइबर से भी, कैफ़े से वो लोग बना देते हैं, तो बना लीजिए, बहुत अच्छा। नहीं अगर बन पा रहा है तो एक एटलीस्ट स्लिप ले लीजिए कि हाँ मेरे पास ये स्लिप है, हमने अप्लाई किया बट अभी आया नहीं, बहुत है, काफ़ी है, इसके ज़्यादा आप मत सोचिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मेरे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है। अगर आप अभी तुरंत पास आउट हैं तो आपको डिग्री मिलेगी भी नहीं, है ना। अगर सपोज़ कीजिए आपको 3-4 साल हो गए हैं, 2 से 3 साल प्लस हो गए, तो आपकी डिग्री आ चुकी है, आपको जाके वहाँ लाना ही लाना है। सपोज़ आप नहीं ला पाएँ तो अब मैंने उसमें भी आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि आपको टेस्टिमोनियल वहाँ से ले लेना। ये एक शीट ऑफ पेपर होता है जिससे आप पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की कुछ वजह से आपको डिग्री नहीं मिल रहा है, बट वो मोर देन सफिशिएंट है कि इंटरव्यू में वर्क कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट यस, ये ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ों का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है वो सबमिट करना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा सीवी क्या होता है। सीवी इज़ जस्ट लाइक अ रिज्यूमे, ठीक है। सीवी कुछ अलग नहीं है, सीवी रिज्यूमे का ही एक तरीका, मतलब रिज्यूमे ही है यार, रिज्यूमे ही है। एक सलीका होता है जिसमें नाम, एड्रेस, फलाना ठिकाना, फलाना इन द सेंस की थोड़ा बिहारी टोन आ गया, फलाना ठिकाना इन द सेंस कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आप पहले आपने आईडीबीआई का पेपर दिया है कि नहीं, इंटरव्यू दिया है कि नहीं, सिलेक्टेड हो कि नहीं, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी वीक पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा वो है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई भरना है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल लाइन डालने हैं। बहुत लोगों ने तो गूगल से भी छाप देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत
प्रॉब्लम होने वाली है। बट ये CV का कॉपी आप एक्स्ट्रा करके चलिएगा, अगर वो 4 बोल रहे हैं तो आप 5 रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत होता है जिसकी वजह से हमें एडिट करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें कट कुट कर दीजिए आप। जैसे मैंने लास्ट टाइम 4 कॉपी लेकर मैं गई थी, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ ही गलत भर दिया था। तो वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, वहाँ पे हल्का सा ऐसे ब्लैंक करके फिर से लिख दीजिए। बट सबने एडवाइस दिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो इंटरव्यूअर के पास पहुँचती है। तो सोच लीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंप्रेशन इस तरीके से बैठ रहा है तो बिल्कुल ही घटिया लेवल का बैठेगा। इसलिए उससे बेटर है कि आप ज़ेरॉक्स एक्स्ट्रा करके रखिए, ताकि आप फ्रेश पेज उन्हें दें। होप क्लियर है। उसके बाद बारी आई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। नो नीड, अ बिग नो, कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास लेकर जाइए, नहीं है आपके पास कोई ज़रूरत नहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाने की। अगर बहुत ऐसे तो ज़रूरत नहीं है यार, लेकिन चलो भाई थोड़ा सा 1% या 0.5% मान के भी चले तो वैसा कोई इशू नहीं है, आप बाद में सबमिट कर दें। कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक लाइन में कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक और है चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लाएं, मेरे पास नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो आज खुल गया था, बिल्कुल अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए बिना कुछ दूसरी बार सोचे। ये नहीं कि सोचेंगे चलो भाई अभी तो खुल गया है फिर कल होगा, कल के डेट में बंद भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप पूछेंगे यहाँ पर आकर कि बंद हो गया मैं क्या करूँ, और IDBI वाले दोबारा फिर नहीं खोलेंगे। इसलिए जाइए, कम से कम क्या उसको बोलती हैं, और प्रिंट आउट नहीं तो कम से कम एज अ PDF आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये जो आपकी क्वेरीज़ है सॉल्व हो गई होंगी, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे नॉलेज होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। बट एक लाइन में है, टेंशन मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जो है आपके पास बहुत है, नहीं है उसका एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं उसका क्या जवाब, जैसे एक किसी ने पूछा था कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। भाई ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मैं बैंक की प्रिपरेशन कर, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है, ये तो वो मांगेंगे ना, ये आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इसकी कॉपी तो देख तो एक्स्ट्रा भी करके आप रख लेंगे तो क्या दिक्कत है, बाद में आपको काम दे देगा, है ना। तो कुछ चीज़ें तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब तो होनी ही होनी चाहिए। इसलिए आई होप कि आपका क्लियर होगा, और अपना ख्याल रखें। और अगर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें, हालांकि इसकी नीड नहीं है, अपना प्रॉपर वे में आपको जाना है। और जो चीज़ें प्रिपरेशन हो चुकी है ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच, बाय।